एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे सब लोग सिर्फ गड्ढा खोदने वाला कहते थे। वो ना कोई अमीर आदमी था, न जमींदार और न ही ताजिर। उसकी दौलत सिर्फ उसका कुदाल, उसकी ताकत और मेहनत करने का अज़्म था। हर रोज सूरज निकलने से बहुत पहले वो अपनी जिंग आलूद का दाल कुंधे पर रखता और बंजर जमीनों की तरफ निकल जाता ताकि गुढ़े खोदे। कभी वो ऐसे कनवे खोदता जो प्यासे देहातियों को पानी देते, कभी वो ऐसे नाले बनाता जिनमें बारिश का पानी खेतों तक पहुंचता, और कभी वो सिर्फ उनके लिए जमीन खोदता जो खुद ये काम नहीं कर सकते थे। गांव वाले उसका एहतराम करते क्योंकि उसका पसीना उनकी फसलें कई बार बचा चुका था। उसका जिस्म झुक गया था, हाथ छालों और जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन उसका हौसला जमीन की तरह सख्त था जिसे वो हर सुबह खोदता था। लेकिन उसकी छोटी सी कुची झोंपड़ी में एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी रहता था, उसका बेटा राघो। राघो जवान, तंदुरुस्त और ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में सुस्ती और काहली ने जहर घोल रखा था। जब उसका बाप फजर से पहले उठता तो वो दोपहर तक सोया रहता। जब बाप तपती धूप में जमीन खोदता तो राघो बरगद के दरख्त के नीचे दोस्तों के साथ बैठा जुआ खेलता, कहकाए लगाता या सिस्ती शराब पीता। जब गांव वाले पूछते कि वो अपने बाप की मदद क्यों नहीं करता तो वो हंसते हुए कहता, सिर्फ बेवकूफ मिट्टी खोदते हैं, मैं उनसे बेहतर जिंदगी गुजारूंगा। बूढ़ा आदमी उसे कभी सख्ती से नहीं डांटता, बस इतना कहता, बेटा, जमीन उन हाथों को इनाम देती है जो उसको ईमानदारी से छूते हैं। एक दिन तुम समझोगे। लेकिन राघो कभी नहीं सुनता। एक साल गर्मी में सूरज पहले से ज्यादा सख्त हो गया, बारिश ना हुई, पानी कम पड़ गया। बूढ़े ने खेत बचाने के लिए मजीद गहरे गड्ढे खोदे। जिस्म थक गया, हड्डियां दिखने लगे, लेकिन वो खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। घर में राघो और भी मगरूर हो गया। एक शाम उसने बाप से कहा, तुम अब भी गुलामों की तरह खोदते हो, सारी जिंदगी मिट्टी में गुजार दी, फिर भी हम उस टूटी झोपड़ी में रहते हैं। तुम्हारी मेहनत ने क्या दिया है? बूढ़े ने सुकून से कहा, उसने मुझे रोटी दी, उसने मुझे इज्जत दी, उसने ईमानदार आदमियों की नजरों में मेरा मकाम बनाया, ये मेरे लिए काफी है। लेकिन ये बातें राघो के कानों में जहर लगती थी। वो सिर्फ आसान दौलत और बगैर मेहनत के जिंदगी के ख्वाब देखता। एक दिन धूप के तेज वार के नीचे बूढ़े का जिस्म जवाब दे गया। कदाल उठाते ही उसके ऊपर चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़कर आए और उसे घर ले गए। बुखार में जलता रहा, हाथों में अब कदाल पकड़ने की ताकत न रही। कई सालों में पहली बार वो खोद न सका। राघो चढ़ गया। बाप के बीमार होने से खाने का बंदोबस्त रख गया। चंद सके जो बाप ने बचाए थे वो भी खत्म हो गए। जल्द ही भूख ने झोंपड़ी में डेरा डाल लिया। जो दोस्त उसके साथ वक्त गुजारते थे सब छोड़कर चले गए। एक रात खाली पेट के साथ राघो ने के साथ खड़ी कदाल को देखा। गुरूर ने रोका, लेकिन भूख ने धकेल दिया। अगली सुबह पहली बार उसने कदाल उठाई और खेतों की तरफ बढ़ा। सूरज बेरहम था। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसके नर्म हाथों में छाले पड़ गए। कमर टूटने लगी, पसीना आंखों में भर गया। वो चीखा और कदाल फेंक दी। ये नामुमकिन है, कोई इंसान ये नहीं सह सकता। अपने बस्तर से बाप ने यह सुना। कमजोर आवाज में बोला, बेटा, हर गड्ढा जो मैंने खोदा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं था, वो हमारे लिए भी था। हर छाला तुम्हें खुलाता रहा, हर कतरा पसीने का तुम्हारी रोटी था। मेहनत मुश्किल है, मगर यही रास्ता है जो कहीं ले जाता है। शकवे किसी को नहीं खुलाते। ये अल्फाज राघो के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। पहली बार उसे शर्मिंदगी हुई। अगली सुबह उसने दोबारा कदाल उठाई। हाथ जख्मी थे, जिस्म दिख रहा था, लेकिन बाप के अल्फाज याद रहे। दिन पर दिन वो खोदता रहा। चौथे दिन जमीन नम हो गई और जल्द ही एक हल्की सी धार पानी की निकल आई। एक किसान शुक्रगुजार होकर उसे रोटी दे गया। शाम को जब राघो ने वो रोटी खाई तो उसका जायका मुख्तलिफ था। ज्यादा मीठा, ज्यादा कीमती, ज्यादा खुशबूदार। उसने अपने छालों भरे हाथ देखे और पहली बार फख्र महसूस किया। हफ्ते महीनों में बदल गए। राघो की कमर सीधी हुई, बाजू मजबूत हो गए। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे अब एहतराम से देखने लगे। ये अपने बाप की तरह हो रहा है, वो कहते। अब राघो बरगद के नीचे वक्त जाया न करता। वो काम करता और आहिस्ता आहिस्ता समझ गया कि मेहनत में इज्जत है। एक शाम जब बाप को थोड़ी ताकत मिली, राघो ने कहा, मेरे साथ आओ। दोनों बाप बेटा एक साथ नया कनवा खोदने लगे। बाप के वार कमजोर थे, बेटे के मजबूत, मगर साथ मिलकर वो खोदते गए, यहां तक कि पानी के चश्मे ने जमीन को तोड़ दिया।
आंखों में आंसू भरकर बाप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये मेरा आखिरी कनवा है, अब ये कद्दाल तुम्हारी है। ज्यादा दिन न गुजरे कि बूढ़े का जिस्म बिल्कुल हार गया। वो सुकून से दुनिया छोड़ गया। कदाल उसके पहलू में रखी थी। गांव वाले गमगीन होकर कहने लगे, उसने सिर्फ जमीन में गड्ढे नहीं खोदे, बल्कि हमारे दिलों में इज्जत भी खोद दी। जनाजे पर राघु बच्चे की तरह रविया। कदाल को हाथों में पकड़कर उसने कसम खाई, मैं तुम्हारी जिंदगी की मेहनत को जाया नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद राघु बदल गया। वो गांव का सबसे मेहनती आदमी बन गया। किसानों के लिए कनवे खोदता, पानी के लिए नाले बनाता और दरखत लगाने के लिए जमीन तैयार करता। लेकिन उससे ज्यादा वो अपने बाप के सबक दिल में लिए फिरता। जब जवान लड़के मेहनत का मजाक उड़ाते तो वो कहता, मैं भी कभी हंसा करता था, लेकिन सीखा कि पसीने में शर्म नहीं, इज्जत है। मेहनत गुलामी नहीं, आजादी है। ये पालता है, सिखाता है, इज्जत देता है। साल गुजर गए और राघु को दूसरा खोदने वाला कहा जाने लगा। उसके बाप की याद हर कनवे में जिंदा थी जो प्यास बुझाता, हर नाले में जो फसल बचाता, हर जिंदगी में जो उनके हाथों बेहतर हुई। जब मुसाफिर गांव से गुजरते और पूछते, ये सब कनवे किसने बनाए हैं, तो गांव वाले फख्र से जवाब देते, एक बाप जिसने कभी आराम ना किया और एक बेटा जिसने आखिरकार समझ लिया। राघु खामोश खड़ा रहता, पुरानी जिंग आलूद कदाल हाथों में, आंखों में आंसू लिए। वो कभी काहल और मगरूर बेटा था, मगर बाप का पसीना, कुर्बानी और दानाई ने उसे बदल दिया था। यूं गड्ढा खोदने वाले की मिरास उसकी मौत के साथ खत्म न हुई। वो जिंदा रही, अपने बेटे में, कनौवों में, गांव में और उस लाजवाल सच में जो उसने छोड़ा, मेहनत सजा नहीं है, ये वाहद विरासत है जो कभी खत्म नहीं होती।